महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारे 10 एप्रिल ते 7 जुलै कायदा 2025 ला विरोध करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने विविध प्रकारे उपोषण, आंदोलन, साखळी उपोषण, जेल भरो, रास्ता रोको, प्रेस कॉन्फरन्स, जाहीर सभा इत्यादी प्रकारे विरोध दर्शवून महामहिम राष्ट्रपतींना निवेदन देण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्याने जळगावातील वक्फ बचाव समितीतर्फे शुक्रवारी दुपारी 4 ते 5 या वेळेत ठिय्या आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर करण्यात आले असून यात हजारोंच्या संख्येने लोकांनी उपस्थिती देऊन वक्फ कायदा विरोधात घोषणा दिल्या। सर्वप्रथम फारुख शेख यांनी असंवैधानिक वक्फ उम्मीद कायद्याविषयी माहिती विशद केली व या आंदोलनाचे प्रास्ताविक सादर केले। मुफ्ती खालिद सह मुफ्ती रमीज, सईद देशमुख, मौलाना तौफिक शाह, मौलाना ओसामा इलाही, मौलाना कासिम नदवी यांनी उपस्थितांना कायदा कसा विरोधात आहे हे विशद करून लोकशाही मार्गाने आंदोलन का करण्यात येत आहे याची संकल्पना सादर केली। हे आंदोलन संपल्यानंतर राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले। त्यात व बिलाला लोकसभा राज्यसभेमध्ये खासदारांनी विरोध दर्शवला। ऑनलाईन व लेखी निवेदने व तक्रारी सादर केल्या तरी सुद्धा शासनाने असंविधानिक कायद्याला मान्यता दिल्याने तो कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली। सदर मागणीचे निवेदन मुफ्ती खालिद यांच्या हस्ते देण्यात आले। त्यांच्यासोबत मुफ्ती रमीज, मौलाना तौफिक शाह, मौलाना कासिम, फारुख शेख, नदीम मलिक, अमजद पठाण, अनवर खान, मजहर खान, मतीन पटेल, अनीस शाह आदींची उपस्थिती होते। या आंदोलनासाठी अपेक्षित लोकांच्या संख्येपेक्षा मोठ्या प्रमाणात लोक आल्याने लोकांच्या मनात वक्फ कायद्याविषयी असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसून आले। आंदोलन संपेपर्यंत गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमत होते। पुढील आंदोलनाला उपस्थितीचे आवाहन आयोजकांनी केले। या आंदोलनाची सांगता मुफ्ती रमीजच्या दुवाने झाली तेव्हा उपस्थित जनसमुदायाने आमीन बोलून ईश्वराकडे मान्यतासाठी साकडे घातले। या आंदोलनात धर्मगुरू अख्तर नदवी, मौलाना शफीक पटेल, मौलाना उमेर, हाफिज रहीम, मुख्तार पटेल, हाफिज वसीम पटेल, राजकीय क्षेत्रातील नदीम मलिक, अमजद पठाण, सलीम इनामदार, मजहर पठाण, सय्यद इम्रान, ॲडव्होकेट सलीम शेख, धार्मिक संघटनाचे कुल जमाती सय्यद चांद, वहिदत तर्फे डॉक्टर जावेद, आयवाय तर्फे आहेसान असलम, जमाते इस्लामी तर्फे आरिफ देशमुख व आदिल खान, SIO तर्फे रैयान आदींची उपस्थिती होते। या आंदोलनाला उपस्थित आंदोलक अप्पर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनोटे यांना निवेदन देताना मुफ्ती रमीज व वक्फ बचाव समितीचे पदाधिकारी दिसत आहेत। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट हाजी सलीम खान सोबत मुश्ताक खान, जळगाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपको बारहा माइक से ये बताया गया, अभी हजरत ने भी कहा कि हम यहाँ पर नज़्मो ज़ब्त के साथ धरने के लिए बैठे हैं। नज़्मो ज़ब्त का मतलब ये है कि जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। देखो, आवाम बढ़ रही है, लिहाजा आपसे अर्ज है कि हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, इसीलिए आप यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपसे अर्ज है कि जो जैसा आते चले वो बैठते चले और दूसरों की जिम्मेदारियां ये है कि उनको बैठाते चले। यहाँ हर कोई जिम्मेदार है, ये मेरा और आपका काम नहीं बल्कि वक्फ का काम है। और अभी शेख साहब ने बताया कि वक्फ के मामलात में कुछ बताएंगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक्फ न मेरा मामला है, न आपका मामला है, न किसी एक जमात का मामला है, न किसी एक तहरीक का मामला है। कल शेख साहब की तरफ से एक मैसेज चलाया गया और वो मैसेज ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हिदायतें दी है 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक ये अपनों को प्रोग्राम करना है। कितने 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक ये 9 जुमा हमको मिल रहे हैं। उसमें हमारे हर जुमा में हर जुमा की नमाज में काली फीत लगाई जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपनों को शेड्यूल दिया है पूरा क्या पूरा, वो हमको तय करना है कि हमको किस दिन रेल रोको आंदोलन करना है, हमको किस दिन रास्ता रोको आंदोलन करना है, हमको किस दिन जेल भरो आंदोलन करना है, हमको किस दिन ह्यूमन चेन करना है, हमको किस दिन मस्कुरात का स्पेशल प्रोग्राम लेना है, हमको किस दिन जाहिर सभा लेनी की है, हमको किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी की है। ऐसा पूरा शेड्यूल उन्होंने बनाया है। ये पहला स्टेज है। उन्होंने जो रोड मैप दिया है वो पहला स्टेज में ये 8 जुमों का दिया है। इसके लिए आपसे दरखास्त है
आपको हर वक्त बुलाया जाएगा, लेकिन इसी नीयत से आओ कि अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल कर ले और यह हाजिरी को कबूल करके ये काले कायदे को रद्द कर दे। ये नीयत के साथ अगर हम आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह नीयतों को देखता है, नीयतों पे फैसले होते हैं। हम अगर ये बोलेंगे कि मैं चमकूंगा, मेरा झंडा चमकेगा, मेरा नाम चमकेगा, मेरा ये, तो वो आप दुनिया पाने के लिए कर रहे, तो आपको दुनिया मिलेगी, आखिरत नहीं मिलेगी। आइए इसके बाद मौलाना उमरान जो मस्जिद अरकम के इमाम है वो आपसे मुखातिब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मोहतरम हाजरीन, हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह यह कानून पास हुआ है, कानून नहीं पास हुआ है, तमाशा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जितने भी सवालात उठाए गए थे पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तरफ से, या जिन लोगों ने भी सवालात उठाए थे, जो लोग इख्तिदार पर काबिज हैं, उन सवालात के जवाब देने के बजाय उन्होंने कुव्वत और ताकत की बुनियाद पर हम पर अपना फैसला नाफिज और थोपने की कोशिश की। अच्छा, एक बात और है जो जहन में याद रखिए, जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। इससे पहले बाबरी मस्जिद का मसला पेश आया है और उम्मत ने कोर्ट पर आखिर में एतमाद किया और उसका नतीजा हमने देखा। आप इशारा समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अगर आखिरी किसी से उम्मीद रख सकते हैं इंसाफ की, तो वो पीछे के लोग आगे आ जाए, तो वो अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमने देखा कि जगह हमारी थी, मस्जिद हमारी थी, मस्जिद गलत गिराई गई थी, मस्जिद में मूर्तियां गलत रखी गई थी, मस्जिद में ताले गलत खुलवाए गए थे। तमाम चीजों को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा। बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना वकार बाकी रखा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस लायक है कि उस पर एतबार किया जा सकता है एक लम्हे के लिए भी? माफ कीजिएगा, अगर हम दोबारा उसी हालत में चले गए, मैं ये नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो भी एक जरिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें अब उस तरह की उम्मीद नहीं रह गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मुकम्मल इंसाफ देगा। लिहाजा अब अपनी लड़ाई हमें इंशाअल्लाह मैदान में आके खुद फैसला करना होगा कि ये बाजी किसकी होगी। ये फैसला हमें करना होगा। देखो, एक तालियां बजाने की जगह नहीं बेटा, ख्याल रखो। आपको लगता है तो अल्लाह अकबर बोलना, तालियां नहीं बजेंगी। देखो, हम दीन इस्लाम के लिए जमा हुए ना, तो जो शरीयत ने बताया वही काम होगा, ठीक है? अब आइंदा ऐसे तालियां नहीं और बिल्कुल नहीं। मौलाना बोलते थे उनकी आवाज देंगे जब आप देखिए, ताली है जो ईसाइयों और यहूदियों का तरीका। पहली बात तो सुन लीजिए, इस्लाम में ताली नहीं। सुनिए, वो आवाज देंगे ना बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं नारे लगाऊंगा, लगाइएगा आप लोग। मैं दूसरी बात सुनिए, वो बात यह है कि मुसलमानों, एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के दिलों में जेल का, तख्तेदार का, सूली का, गोली का, हथकड़ी का खौफ बिठा दो। याद रखिए, हमारी तारीख नहीं है, हम उस नबी के उम्मती हैं जो ग़ज़वे हुनैन में अकेला खड़ा था जब भगदड़ मची थी। अकेले नबी ने बनागे दहल मैदान जंग में खड़े होकर यह ऐलान किया था, अना नबीयुल्लाह कज़ीब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ, मैं बहादुरों की औलाद हूँ। मेरा शेवा ये नहीं है कि राय फरार इख्तियार करूँ, मैदान छोड़कर भाग जाऊँ। हम उस नबी की उम्मती हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं जो मैदान बद्र में फ्रंट पर था। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने ओहद में अपने दांत शहीद करवाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने ग़ज़वे हुनैन में अना नबीयुल्लाह कज़ीब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब का नारा बुलंद किया था। माफ कीजिएगा, ये नारे हमें याद करने होंगे, ये नारे हमें याद करने होंगे। ये नारे याद रख लो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क्या गम है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ,
काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। इंशाअल्लाह अपने एक अल्लाह के भरोसे पर ये लड़ाई हम पूरी आखिर दम तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और हुकूमत को पैगाम देते हैं, हुकूमत सुन ले हमारी बात। इंशाअल्लाह ये फैसला हम पिछले बार की तरह धोखा नहीं खाएंगे जिस तरह बाबरी मस्जिद में हुआ। अब ये धोखेबाजी, चापलूसी, डकैती, होशियारी हमारे साथ नहीं चलने वाली। याद रखो मुसलमान बेदार हो चुका है। एक बात और याद रखें मुसलमानों, ये फैसला न शिया के खिलाफ है, न बरेलवी के खिलाफ है, न सुन्नी के खिलाफ है, न हनफी के खिलाफ है, न अहले हदीस के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये पूरे मुसलमानों की मिल्कियत है। सब लोगों की इसमें मुश्तरका चीजें शामिल हैं। लिहाजा आप देख रहे हैं कि कुफ्र की नजर किस पर है। आप ये मत देखिए कि फिलहाल उस मसलक के लोग सताए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती इस मुसीबत में गिरफ्तार है। लिहाजा हम सब मिलकर एकजुट होकर एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, नील के साहिल से लेकर चाइना के सरहद तक हम तमाम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक हैं। जोर से बोलो, हम एक हैं, एक हैं। जज़ाकल्लाह। देखो भाई वैसे बैठो। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।